Good morning everyone. Today we are going to discuss the new topic that is selection of terms in an arithmetic progression. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कस किया. अब एक न्यू टॉपिक हमारे पास है कि सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी. नेम से ही क्लियर है कि इसका क्या बेसिकली मीनिंग निकल रहा है. तो बेटा अगर ध्यान से मेरी बात आप लोग सुनिए तो इनका कहने का मतलब ये है कि अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है तो उसमें किस तरीके से हम टर्म्स का सिलेक्शन करें. ठीक है, टर्म्स का सिलेक्शन अगर हम कुछ स्पेसिफिक रूल के थ्रू करेंगे तो हमारे लिए कैलकुलेशन का पार्ट क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा. कैलकुलेशन का पार्ट ईजी हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे किसी क्वेश्चन में कहा जाए कि सेलेक्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी सच दैट समथिंग इज इक्वल टू समथिंग. तो अगर किसी भी एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 3 टर्म्स का सिलेक्शन करना होगा तो 3 टर्म्स जो आप कंसीडर करेंगे, 3 टर्म्स, वो 3 टर्म्स आपके होंगे a माइनस डी, a प्लस डी. अगर आप ये देखिए तो ये 3 टर्म्स आपके क्या हैं, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, एपी में है. और जहाँ आप अगर यहाँ से देखिए तो कॉमन डिफरेंस यहाँ से क्या मिल गया, स्मॉल डी. और फर्स्ट टर्म की अगर हम बात करें तो फर्स्ट टर्म आपके पास यहाँ से क्या है, स्मॉल ए है. ठीक है, तो अगर यहाँ से देखो बेटा तो ये 3 टर्म्स का सिलेक्शन अगर आपको करना है तो इन 3 टर्म्स का सिलेक्शन आप इस तरीके से करेंगे. 3 टर्म्स किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के चूज़ करेंगे, a माइनस डी, a प्लस डी. अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये सिलेक्शन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्यों किया गया. ये सिलेक्शन इसलिए किया गया क्योंकि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाए. ठीक है, अगर हम कोई और टर्म्स का सिलेक्शन करेंगे तो मुझे कैलकुलेशन या हमें कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होगी. ठीक है, अब इसी तरीके से अगर आपसे किसी भी एपी में 4 टर्म्स का सिलेक्शन करने को कहा जाए तो 4 टर्म्स के सिलेक्शन के लिए आप 4 टर्म्स चूज़ करेंगे, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d. ठीक है, अब यहाँ से देखिए तो कॉमन डिफरेंस आपका 2d है और फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म आपके पास है स्मॉल ए. देख लो, अगर आप चेक करोगे तो ये आपका क्या मिलेगा, ये जो भी सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मिलेगी. ठीक है, अब इसी तरीके से अगर आपसे बोला जाए किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 5 टर्म्स की बात कही जाए, 5 टर्म्स का सिलेक्शन, तो आप चूज़ करेंगे 5 टर्म्स, a माइनस डी, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d. ठीक है, ये भी आपका क्या है, ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है. और कॉमन डिफरेंस यहाँ से देखिए तो d अगेन आपको मिलेगा. और फर्स्ट टर्म की बात करें बेटा तो फर्स्ट टर्म आपको क्या मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म भी आपको स्मॉल ए मिलेगा. तो ये आपका हो गया कि हाउ टू सेलेक्ट द टर्म्स इन द गिवन एपी, हाउ टू सेलेक्ट द टर्म्स इन द गिवन एपी. ठीक है, अब आपके पास एक न्यू टॉपिक आता है दैट इज़ अरिथमेटिक मीन. अरिथमेटिक मीन, इसको हम बेसिकली डिनोट करते हैं AM से, दैट इज़ कॉल्ड अरिथमेटिक मीन. ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो. सपोज दैट कि लेट स्मॉल ए, कैपिटल A, स्मॉल b आर 3 आर इन AP. हमने चूज़ कर लिया कि 3 टर्म्स क्या हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, इसका मतलब AP में है. ठीक है, अब 3 टर्म्स AP में हैं तो जो मिडिल टर्म होता है, बीच का टर्म, ठीक है, वो अपने लेफ्ट हैंड साइड के और राइट हैंड साइड के टर्म्स का क्या कहलाता है, अरिथमेटिक मीन. तो देन कैपिटल A इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन. ठीक है, अरिथमेटिक मीन, और इससे हम कहते हैं AM. ठीक है, अरिथमेटिक मीन ऑफ स्मॉल a एंड स्मॉल b. ठीक है, स्मॉल a और स्मॉल b का क्या कहते हैं, अरिथमेटिक मीन कहते हैं. अब बात आती है कि हाउ टू फाइंड अरिथमेटिक मीन. ठीक है, हाउ टू फाइंड अरिथमेटिक मीन. तो किस तरीके से हम अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करेंगे, इसका फॉर्मूला हमें बेसिकली देखना है. ठीक है, हमने सपोज कर लिया कि लेट स्मॉल a, कैपिटल A, स्मॉल b आर इन AP. ठीक, अगर सपोज करिए ये अरिथमेटिक मीन प्रोग्रेशन में है तो डेफिनेटली आपको पता है कि क्या चीज़ पता है, अगर तो कॉमन डिफरेंस क्या, डिफरेंस सेम हो जाता है. डिफरेंस सेम हो जाता है मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, अगर हम ये डिफरेंस निकालें तो ये डिफरेंस थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है. क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सेम डिफरेंस के थ्रू, मतलब अगर हम फर्स्ट और टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस निकालें तो भी सेम आएगा, थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस निकालें तो भी सेम आएगा, क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है. अब यहाँ से अगर आप देखिए a प्लस a, इसको लेकर के आएंगे और ये आपका a प्लस b बन जाएगा. दिस कैन बी रिटन एज 2a इज इक्वल्स टू a प्लस b, a इज इक्वल्स टू a प्लस b बाय 2.
a प्लस बी बाई टू। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, ये आपका फॉर्मूला जनरेट हो गया कि अगर आपको 2 नंबर्स गिवन हो और उन 2 नंबर्स का आपको अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना हो तो आप इस मेथड से उनका अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करेंगे। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ 6 and 12, तो आप क्या करेंगे, a इज इक्वल्स टू 6 + 12 लिख अपॉन 2 कर देंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा 18/2, ये क्या बन जाएगा 9, मतलब कि 9 के बीच का अरिथमेटिक मीन है, तो मतलब 6, 9, ठीक है, और 12 ये क्या हो जाएंगे, ये आपके आर इन AP। अभी देखो ये बहुत ही आप छोटे क्लास में हो इसलिए सिर्फ 2 नंबर्स के बीच की बात हो रही है, बिटवीन 2 नंबर्स यू हैव टू फाइंड अरिथमेटिक मीन। लेकिन जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो चीज़ें चेंज हो जाएंगी, तब आपको 2 नंबर्स दिए रहेंगे और आपसे कहा जाएगा कि इनके बीच कुछ और नंबर्स को इंसर्ट कराना लाइक एंड ऑल। तो अभी आपके काम की चीज़ नहीं है, बस इतना जानिए कि ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस देखिए क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहा जाता है बेटा कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज -3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, फाइंड द नंबर्स। अब देखिए क्वेश्चन में जो हम लोगों ने आर्टिकल डिस्कस किया उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। 3 नंबर्स का सम किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में -3 है, तो हम चूज करेंगे, लेट्स कम टू द सोल्यूशन। तो लेट 3 numbers इन AP B, 3 नंबर्स का सिलेक्शन आपका क्या हो जाएगा, A माइनस डी, A प्लस डी। ठीक है, अब जैसा अभी हम लोगों ने आपको बताया था कि किसी भी अरिथमेटिक किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 3 नंबर्स का सिलेक्शन इस तरीके से करते हैं, A माइनस डी, A प्लस डी चूज़ करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या चीज़ कही जा रही है, उनका सम क्या है, -3 है, दैट इज A माइनस डी प्लस A प्लस डी इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या मिल रहा है, -3। यहाँ से देखिए, तो देखिए ये कैलकुलेशन देखिए कितनी इजी हो जाती है यहाँ से अगर हम ऐसे टर्म्स का सिलेक्शन करें। D से D कैंसिल आउट हो गया और यू गेट 3A इज इक्वल्स टू -3, दिस विल इम्प्लाइज A इज इक्वल्स टू -1। फर्स्ट टर्म की वैल्यू यहाँ से -1 हो गई। अगर हम ऐसे टर्म्स का सिलेक्शन न करते तो कैलकुलेशन इतनी इजी ना हो पाती। ठीक है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 8 और 3 टर्म्स का प्रोडक्ट मीन्स सेकेंड A माइनस डी मल्टीप्लाइड बाई A प्लस डी इज इक्वल्स टू क्या है, 8 है। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखो तो A माइनस डी और A प्लस डी को हम साथ में रख लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाई A इज इक्वल्स टू 8। This can be written as a square minus d square multiplied by a is equals to 8। ठीक है, अब a की वैल्यू यहाँ से देखिए, a की वैल्यू आप -1 पुट कर दोगे, -1 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय -1 इज इक्वल्स टू 8। दिस विल इम्प्लाइज दैट 1 माइनस डी स्क्वायर multiplied by -1 is equals to 8. So this will implies that d square minus 1 is equals to 8. This will implies that d square is equals to 9. So d is equals to plus minus 3. हमारे पास कॉमन डिफरेंस की 2 वैल्यूज़ मिली, +3 एंड -3। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो यहाँ से अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द नंबर्स, आपको नंबर्स फाइंड आउट करके बताने हैं। तो d की 2 वैल्यूज़ मिली, एक तो d इज इक्वल्स टू, आपको d की वैल्यूज़ की बात करें तो एक d इज इक्वल्स टू 3 मिला, एक d इज इक्वल्स टू -3 मिला। ठीक है, तो इसके केस में टर्म्स अगर आपको फाइंड आउट करने थे तो कैसे टर्म्स मिलते थे, a माइनस डी a प्लस डी, यहाँ से भी देखिए a माइनस डी a प्लस डी। ठीक है, व्हेन d इज इक्वल्स टू 3, व्हेन d की वैल्यू अगर आप 3 चूज़ करते हैं तो यहाँ से देखिए क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, a के प्लेस पे -1 -3, a के प्लेस पे -1 और यहाँ से -1 प्लस 3। ठीक है, और यहाँ से -4 यहाँ से मिला, -1 मिला और यहाँ से क्या मिल गया, यहाँ से अगर आप देखिए तो ये -2। ठीक है, तो ये मिल गई आपको वैल्यू d की। उसी तरीके से इस पार्ट में आते हैं, अगर हमने a की वैल्यू -1 और माइनस ऑफ -3 -1 यहाँ से मिला और -1 -3, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा बेसिकली, ये आपको मिलेगा 2 -1 और ये आपको मिलेगा -4।
तो दोनों ही केसेस में नंबर्स मिल गए. ईदर नंबर्स कैन बी -4, -1, 2 और नंबर्स कैन बी 2, -1, -4. नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या है. नेक्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड 4 नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज सम इज 20 एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 120. ठीक है, अकॉर्डिंग टू. अब सोल्यूशन पे आते हैं. देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है. 4 नंबर्स के सिलेक्शन की बात करते हैं. तो अगर किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 4 नंबर्स का सिलेक्शन होता है तो लेट द नंबर्स बी. क्या क्या नंबर्स आपको मिलते हैं. नंबर्स बी a-2d, a-3d, a-d, a+d, a+3d. ये नंबर्स आपके होते हैं. अगर किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 4 टर्म्स का सिलेक्शन करना होता है तो हम इस तरीके से 4 टर्म्स सेलेक्ट करते हैं. नाउ कम टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप देखिए तो सम ऑफ टर्म्स इज इक्वल्स टू 20. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a-3d, a-d, a+d, a+3d इज इक्वल्स टू 20. यहाँ से मिला 3d से 3d कैंसिल आउट हो गया, d से d कैंसिल आउट हो गया. देखिए कितना इजी प्रोसीजर हो गया है. 1 2 3 4 4a इज इक्वल्स टू 20. दिस विल इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल्स टू 5. a की वैल्यू यहाँ से 5 मिल गई. अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं. एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर. अब टर्म्स का स्क्वायर करके उसका सम करेंगे तो 120 मिलेगा. दैट इज सेकेंड पार्ट. a-3d का होल स्क्वायर प्लस a-d का होल स्क्वायर प्लस a+d का होल स्क्वायर प्लस a+3d का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ से 120 गिवन है. नाउ अगर आप यहाँ से देखिए तो a-b का होल स्क्वायर तो सो a स्क्वायर 9d स्क्वायर माइनस 6ad प्लस a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2ad प्लस a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 2ad. अब इसको ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 6ad इज इक्वल्स टू 120. यहाँ से देखिए 6ad कैंसिल आउट हो गया एंड यू विल गेट 4a स्क्वायर 9 माइनस 2ad विल बी कैंसिल आउट 9 18 और ये 20d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 120. दिस विल इम्प्लाइज दैट. अब 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इक्वेशन को. देन वी विल गेट a स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 30. नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ a from here. तो 25 plus 5d square is equals to 30. So here this can be written as 5d square is equals to 30 minus 25. तो 5d square is equals to यहाँ से मिल गया 5. तो d square is equals to 1. This will implies d is equals to plus minus 1. d की वैल्यू आपको क्या मिल गई बेटा. d की वैल्यू आपको मिल गई plus minus 1. और बेसिकली जब d की 2 वैल्यूज़ मिल गई तो डिफरेंट नंबर्स d के केस में आप फाइंड आउट कर लेंगे. व्हेन d इज इक्वल्स टू 1, इसका आंसर आप हमें क्लास में बताएंगे. एंड व्हेन d इज इक्वल्स टू -1, तो नंबर्स आपको बताने हैं कि इस केस में क्या नंबर्स की वैल्यू होगी. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या है. कहते हैं डिवाइड 32 into 4 parts which are in AP such that product of extreme is 2, the product of mean is 17:5. कहते हैं कि 32 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है. 4 पार्ट्स में हम ले लेते हैं कि लेट, जो कि क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है. लेट द 4 पार्ट्स बी क्या हो जाएगा a-3d, a-d, a+d, a+3d. 4 पार्ट्स हमने चूज़ कर लिए. अब कहते हैं डिवाइड 32 into 4 पार्ट्स. 4 पार्ट्स में चूज़ करने के बाद कहते हैं ये क्या कहते हैं, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन इज 17:15. मतलब इनके एक्सट्रीम का जो रेशियो है उनके मीन के साथ, मतलब इन दोनों का रेशियो इनके प्रोडक्ट मतलब एक्सट्रीम का प्रोडक्ट अपॉन दिस प्रोडक्ट
इज इक्वल्स टू 17:5, ठीक है, 15। ओके, अब एक चीज़ ये है कि हमने 32 को इसमें क्या किया है, डिवाइड किया है। तो 32 की बात करें तो 32 कैन बी रिटन एज a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d, क्योंकि हमने 32 को ही 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो हम सबको ऐड कर देंगे तो हमें 32 मिल जाएगा। ये पोर्शन कैंसिल आउट हो गया। 4a इज इक्वल्स टू 32, दिस विल इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल्स टू 8। a की वैल्यू हमें क्या मिल गई बेटा, 8 मिल गई। अब आप क्या करिए, अब सेकेंड कंडीशन जो दी हुई है उसको यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ इट्स एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का प्रोडक्ट मीन्स a माइनस 3d a प्लस 3d अपॉन प्रोडक्ट ऑफ इट्स मीन्स मतलब a माइनस डी a प्लस डी, इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, 17:5 मिल रही है। ठीक है, दिस इज a माइनस बी a प्लस बी, तो दिस कैन बी रिटन एज a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17/15। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप a की वैल्यू पुट करेंगे 8 तो क्या हो जाएगा, 64 माइनस 9d स्क्वायर अपॉन 64 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17/15। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा 128d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 512। तो दिस विल इम्प्लाइज दैट डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या मिल जाएगा, आप इसको डिवाइड कर देंगे डी 512 को 128 से, तो यू विल गेट 4। तो दिस विल इम्प्लाइज डी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। और जब डी की वैल्यू प्लस माइनस 2 मिल जाएगी आपको बेटा, तो आपको नंबर्स भी मिल जाएंगे। दो केसेस ले लेंगे। केस नंबर 1 व्हेन डी इज इक्वल्स टू 2, और यहाँ से नंबर्स फाइंड आउट कर लीजिएगा। केस नंबर 2 की अगर हम बात करें, व्हेन d इज इक्वल्स टू -2, मैं फाइंड आउट करके आपको बता देती हूँ। a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 3d। ठीक है, तो अगर इस केस में अगर आप देखिए तो आपको क्या मिल जाएगा, a की वैल्यू क्या है, 8 माइनस 6। ठीक है, उसी तरीके से a की वैल्यू 8 माइनस 2। ठीक है, और क्या मिल जाएगा, 8 प्लस 2 मिल जाएगा आपको एक। फिर उसी तरीके से 8 प्लस 2 के बाद 8 प्लस 6 मिल गया। तो दिस कैन बी रिटन एज, यहाँ से क्या मिल गया, 8 माइनस 6 2, 8 माइनस 2 6, फिर इसी तरीके से 10। ठीक है, फिर क्या मिल गया, 14। अब इसी तरीके से जब ये नंबर्स मिल गए तो नेक्स्ट ये भी फाइंड आउट कर लीजिएगा। तो क्या मिल जाएगा, 8 माइनस माइनस 2, सॉरी 8 माइनस माइनस 6। इसी तरीके से नेक्स्ट हो गया 8 माइनस माइनस 2। फिर नेक्स्ट आपको क्या मिल गया, 8 माइनस 2 और 8 माइनस 6। तो यहाँ से क्या देखिए मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 14 10 6 और ये आपको मिल गया 2। तो ये नंबर्स आपको मिल गए। नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम। देखिए क्या कह रहे हैं ये, 2x, x plus 10, 3x plus 2 are in arithmetic progression, find the value of x। ठीक है, 3 terms are in arithmetic progression। When 3 terms are in arithmetic progression, it means कि the difference between two consecutive number will be the same। ठीक है, means कि अगर if 2x, x plus 10, 3x plus 2 are in AP, अगर ये arithmetic progression में है तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, मीन्स डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। और यहाँ से बेसिकली आपको क्या मिल जाएगा, x प्लस 10 माइनस 2x, 3x प्लस 2 माइनस x माइनस 2, यहाँ से माइनस x प्लस 10, और यहाँ से देखिए तो क्या मिल गया आपको, यहाँ से बेसिकली मिल गया, यहाँ से बेसिकली आपको क्या मिल जाएगा, 3x माइनस एक्स 2x। ठीक है, और यहाँ से अगर आप देखिए, सॉरी 3x प्लस 2 माइनस x प्लस 10 ये हो गया, तो माइनस x प्लस यहाँ से प्लस 10 आपको मिला। तो ये बेसिकली आपको यहाँ से क्या मिल गया, ठीक है, 10 प्लस 2 यहाँ से 12 मिल गया। ठीक है,
अब यहाँ से अगर बेटा देखा जाए तो क्या चीज़ें हमें मिल जाएंगी, 3x प्लस 2, ये आपका -10 होगा। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो 3x माइनस एक्स 2x और -10 प्लस 2, तो ये आपको मिलेगा -8। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम x को राइट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे और 8 को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे, तो ये 18 बन जाएगा और ये 3x बन जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18/3, और मीन्स क्या हो गया, 3 6 18, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गई, 6 मिल गई।